नेक्स्ट अब हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे सेट थ्योरी में। सबसेट let A and B two sets be two sets if every element of A is an element of B is an element of B, then A is called subset of B. If every element of A is an element of B, then A is called subset of B. We write A subset of B. In this way we write this with this symbol. It is read as A is a subset. We read it as A is a subset of B, or A is contained in B. A is contained in B. So if A is a subset of B implies if an element A belongs to A implies A belongs to B. अगर कोई एलिमेंट A का है तो वो B में भी है, तो ऐसे हो जाएगा A is a subset of B. The symbol stands for implies. This implies this. We also say if A is a subset of B, B contains A. अगर A B का सबसेट है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि B A को कंटेन करेगा, और ऐसे भी कह सकते हैं आल्सो से B is superset of A. B is superset of A. That is B contains A. A is a subset of B. B contains A. B is a superset of A. If A is not subset of B, we write A is not subset of B. Clearly, A is a subset of A means every set is a subset of itself. Because A के एलिमेंट A में ही आ जाए, ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इसका एलिमेंट इसमें आ गया, इसका एलिमेंट इसमें आ गया, तो A is a subset of A. Every set is a subset of itself. An empty set is the subset
of every set, that is phi subset of A for every set A, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब एलिमेंट ही है ना तो ये ऑब्वियसली सेटिस्फाइड है, दिस इज सबसेट ऑफ ए, इसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट ए, लेट टू सेट्स हम ले लेते हैं ए एंड बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ए ऑफ बी is called a proper subset, a proper subset of B if they are not equal and A is a subset of B। प्रॉपर कब कहेंगे? दोनों इक्वल ना हो पर वो उसका सबसेट हो। Thus, in this case, there exists an element, एक एलिमेंट मिल जाएगा B में, such that वो A को बिलोंग नहीं करे, तो इस केस में ये क्या आएगा? प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ले लें हम 1 2 3, बी ले लो हम 1 2 3 4, देखो सभी एलिमेंट्स ए के बी में आ गए, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो इसका मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ये प्रॉपर सबसेट भी है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि एक 4 मिल गया बी में जो ए में बिलोंग नहीं करता, therefore इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इस तरह जो एलिमेंट है 1 बिलोंग्स टू ए, ए भी बी में आ गया, 2 बिलोंग्स टू ए भी बी में आ गया, इसी तरह 3 ये इसका सबसेट बन गया। ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, ए सबसेट ऑफ ए, फाई सबसेट ऑफ ए, फाई एंड ए आर इम्प्रॉपर सबसेट्स, इनको हम इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। इक्वल सेट्स, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? टू सेट्स A and B are called equal sets if A is a subset of B and B is a subset of A. A is a subset of B, B is a subset of A, then they are called equal sets. तो जब भी हमने प्रूव करना है कि इक्वल सेट है तो A को B में कंटेन कराएंगे, B को A में कंटेन कराएंगे, तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसे लिखे जा सकते हैं।
they are equal. एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ इंटीजर, ये प्रॉपर सबसेट हो गया। सेट ऑफ इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, set of rational numbers is a subset of real numbers, set of real numbers is a subset of C. These are all proper subsets. Some results. A is a subset of A. ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। A is a subset of A, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए भी एनी सेट, तो क्लियरली A belongs to A implies A belongs to A. Every element of A is contained in A, therefore A is a subset of A. एम्प्टी सेट को भी हमने डिस्कस किया था। Phi is subset of A for every set A. There is no element in phi. There is no element in phi. Therefore, the result obviously 3. This implies phi is contained in A for every set. नेक्स्ट है हमारे पास the total number of subsets of a finite set containing n elements is 2 raised to power n. एक फाइनाइट सेट ले लेते हैं हम 1, 2 containing n elements, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे 2 raised to power n। अगर इसमें 4 एलिमेंट्स हों तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 raised to power 4 बनेंगे। प्रूफ कर लेते हैं। Let A be a finite set containing n elements, n elements ले लेते हैं इसमें। Take let R is from 0 to n, consider the sets of subsets of A having R elements, तो A के सबसेट्स हमने लेने हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। R उसमें एलिमेंट लेने हैं तो मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे एम्प्टी सबसेट है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकता है, और ऐसे सबसेट हैं आप तो कहाँ तक जाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा n एलिमेंट्स हों, क्योंकि A में भी n एलिमेंट्स हैं। तो इस हिसाब से we know that number of ways in which R elements can be chosen
can be chosen out of n elements is NCR। मतलब n में से r एलिमेंट्स लेके r एलिमेंट्स कितने वेज में लिख सकते हैं, तो उसका आंसर है NCR। दिस इज द कॉम्बिनेशन, इसका रिजल्ट होता है NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1। तो NCR, n में से कोई भी r एलिमेंट ले लो तो उनको इतने वेज में हम लिख सकते हैं। तो इतने सेट बनेंगे जिनके r एलिमेंट्स हैं। Therefore, total number of subsets of A are, therefore total number of subsets of A are NC0, NC1, NC2 up to R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, n तक, NCn। दिस इज 2 raised to power n। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो इतने हैं, जिस सेट में एक एलिमेंट है वो इतने हैं, जिस सेट में 2 एलिमेंट है वो इतने हैं। इस तरह करते करते इन सभी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने आ जाएंगे, 2 raised to power n आएंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 raised to power 3। जितने एलिमेंट्स हैं उतनी पावर, तो 8 सबसेट्स बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, जिसमें एक 0 एलिमेंट है, एक है, उसके बाद एक जिसमें एक एक एलिमेंट है वो सेट्स बनाने हैं, एक ऐसा एक एलिमेंट है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, जब भी सेट, जब भी 3 एज ए एलिमेंट लिखना है तो ऐसे लिखना है कि 3 बिलोंग्स टू ए। अगर एज ए सबसेट लिखना है तो करली ब्रैकेट में लिखना है, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो 1 1 वाले सबसेट ये बन गए। अब 2 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट लेने हैं जिसमें 2 2 एलिमेंट्स हों। अब ये भी सारे हो गए, अब 3 वाले लेने हैं, ये भी एक सबसेट बन गया। तो इस तरह से ये टोटल 8 बन जाएंगे।